अपूज्या यत्र पूज्यन्ति पूज्य पूजा व्यतिक्रम तत्र त्रीणि भविष्यन्ति दुर्भिक्षम मरणम भयम। वहां 3 काम हो जाता है। कहां? जहां अपूज्य का पूजन किया जाता है, जो योग्य नहीं है। जैसे मान लो कथा सुनना है और आप गए, विद्वान ढूंढे नहीं मिल पाया, कोई परेशानी हुई, अरे भाई छोड़ो यार, कथवत ये सुनाएंगे, चलो उन्हीं को बुला लेते हैं। वो योग्य है कि नहीं है? अरे क्या हुआ, घी के लड्डू टेढ़ऊ में, यही चौपैया तो महाराज जी जो गा रहे हैं तो वो गाएंगे, हिंदी में नहीं पढ़ पाएंगे क्या? अरे ज्यादा बोल रहे हैं, दुनिया भर के इनका ताम झाम चल रहा है, ये कराओ वो कराओ, इतना कहाँ मरना, चलो छोटे में करके निकालने ना। अपूज्या यत्र पूज्यन्ति पूज्य पूजा व्यतिक्रम। कई जगह तो हम ऐसा भी देखे हैं, हमसे खुद ही कहते हैं, हम संकोच बस बोल भी नहीं पाते, महाराज एक कथा करना है, कराना है। हाँ ठीक है महाराज, कितने पंडित रहेंगे? हमको भाई आपकी श्रद्धा, 3 पंडित 5 पंडित 7 पंडित, 5 पंडित कर दीजिए महाराज। ठीक है, तो महाराज हमारे एक बहनोई हैं और एक फूफा है, ये दोनों माला जपने में बैठ जाए तो क्या बुरा है? लो, अब फूफा कभी जीवन में माला पकड़े नहीं है, अब फूफा को बैठा दिए मंडप में, चला माला घुमा। अब वो जजमान के फूफा हैं तो उनको कौन बोलेगा भैया माला ऐसे जपो वैसे जपो, चाहे आवे चाहे जाए। मरणम भयम, मृत्यु का डर बना रहेगा, इतने लोग मर जाएंगे कोई गिनती नहीं गिन पाएगा, और दरिद्रता आ जाएगी। इसलिए योग्य को ढूंढना चाहिए। श्रृंगी ऋषि ने 1 वर्ष तक इंतजार किया, जब सुंदर मुहूर्त आया, राजा ने कभी कुछ बोले नहीं। जब सुंदर मुहूर्त आया तो कहा महाराज चलिए यज्ञ करिए, और तब 1 वर्ष के बाद अथ संवत्सरे पूर्णे तस्मिन् प्राप्ते तुरंग में सरयुवाश्चोत्तरे तीरे राज्ञो यज्ञोभ्यवर्षत। सरजू जी के उत्तर की तरफ में यज्ञ किया गया, और ऋत्विभ्यो ही ददौ राजा। जय हो, ये चक्रवर्ती सम्राट हैं। राजा दशरथ ने धराम ताम कुल वर्धन, पृथ्वी का पूरा दान कर दिया पंडितों को। महाराज ये सारी पृथ्वी आपको मैंने दान कर दिया। इतने उदार राजा दशरथ। और ब्राह्मण भी ऐसे, ये ब्राह्मण का भी गुण है, हाथ जोड़ लिया ब्राह्मणों ने। अरे कहा भवानी व मही कृष्णम, हे राजन ये धरती को हम संभाल नहीं पाएंगे। अरे एको रक्षतुमर्हति, आपने पूरा राज्य हमको दान कर दिया, मैंने प्राप्त कर लिया महाराज, लेकिन क्षमा कर दिया, हम नहीं संभाल पाएंगे, हम तो भजन में मस्त रहेंगे, कृपा करके इसको आप ही संभालिए। और आजकल के पंडित होते तो कहते कि औरव कहती कहीं की जगह है क्या, लिखा दो हमारे ट्रस्ट में। अब एक नई संस्था चली हुई है, अगर गए आप ना, कहो क्या करते हो? महाराज सर्विस किया हूँ, रिटायर हो गया हूँ, पेंशन मिलती है? हाँ। अब देखो चौथा पाना आ जाओ आश्रम में। क्यों? पेंशन पाना तो यहीं लाना। अब कोई बेरोजगार मिल जाए तो आश्रम में जगह नहीं, चलो बाहर निकलो। ब्राह्मण कैसे थे? पूरा राज्य दान कर दिया राजा दशरथ ने, लेकिन उन ब्राह्मणों ने हाथ जोड़ करके राजा दशरथ से कहा भवानेव महीम कृत्स्नाम एको रक्षतुमर्हति न भूम्या कार्यमस्माकं न हि शक्तः स्म पालने। महाराज मैं इसका देख रेख नहीं कर पाऊंगा, क्षमा कर दीजिए। रताः स्वाध्याय करणे, एक गुण है जो अपना काम है उसमें लगे रहना चाहिए। ब्राह्मण की जो परम लक्ष्य है उसकी प्राप्ति करना चाहिए। रताः स्वाध्याय करणे वयम नित्यम ही भूमिपः, मेरा जो कर्म है स्वाध्याय है, भगवान का भजन है, जप है, मैं उसको करूंगा कि धरती का राजपाट भोगूंगा। और निष्क्रियम किंच वेदेहम प्रयच्छत भवानिति। तब वापस राजा दशरथ को कर दिया पूरी जमीन, और पुनः जब यज्ञ संपन्न हुआ तब कहा महाराज अब आप जो है पुत्रेष्ठ यज्ञ कराएं। अब की बार पुत्रेष्ठ यज्ञ हुआ, पहले अश्वमेध यज्ञ किए। देखो ये तरीका है, आज बता दे रहा हूं आपको, कितने लोग नहीं जान पाते हैं। पहले प्रायश्चित कराना चाहिए। जब वैदिक विद्वान रहेंगे, जब संकल्प बोला जाता है तो पहले प्रायश्चित का संकल्प बोलना चाहिए, ये नियम है। क्या? हे भगवान आज तक इसके पहले हमसे जो गलती में, जाने में अनजाने में गलती हुई है, पाप हुआ है, अपराध हुआ है, उसका क्षमा किया जाए। अब नए सिरे से हम ऐसी गलती नहीं करेंगे। इसलिए देखो एक उदाहरण देकर के समझाएं। एक थे मधुसूदन सरस्वती जी महाराज, जब ये सन्यासी नहीं थे, ब्राह्मण शरीर में थे, तो ये गए वृंदावन
और वृंदावन में जाकर के इन्होंने एक महात्मा से मिले और मिल करके कहा महाराज हमको कोई ऐसा मंत्र बताएं जिससे हमको भगवान श्री कृष्ण का दर्शन हो जाए। तो उन्होंने द्वादशाक्षर मंत्र का दान किया और कहा इसी मंत्र का पुरस्चरण करो, भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, मिल जाएंगे भगवान। तो मंत्र जपने का एक तरीका होता है, पुरस्चरण करना चाहिए। पुरस्चरण बिना किए मंत्र की सिद्धि नहीं होती है। पुरस्चरण कैसे करें, उसमें बड़ा नियम होता है। उसका दशांश हवन, उसका दशांश मार्जन, उसका दशांश तर्पण, उसका दशांश मार्जन, उसका दशांश ब्राह्मण भोजन, फिर दक्षिणा, तब जाकर के पुरस्चरण होता है। बड़ा नियम है। तो मधुसूदन सरस्वती जी महाराज ने उस मंत्र का पुरस्चरण किया, लेकिन स्वप्न में भी भगवान नहीं मिले। गए फिर गुरु जी के पास, कहा गुरु जी आपने जो मंत्र दिया था हमने पुरस्चरण किया लेकिन कहीं कुछ हुआ नहीं। कहा एक पुरस्चरण फिर करो। फिर किए, फिर कुछ नहीं हुआ। अब की बार थोड़ा मन में ठेस भी लगा कि ये सब गलत है क्या, इतना मंत्र जपे, नियम किए, कुछ होना जाना है नहीं। फिर गए, अब इस बार कुछ नाराज थे, लेकिन उनके गुरुजी ने कहा कि मेरी इच्छा है कि एक बार आप और करो बस। जब एक बार और किए, कुछ नहीं हुआ, अब वो नास्तिक हो गए। कहा ना ना महाराज, ये लोगों को ठगने की विद्या है, मंत्र जपने से कुछ होता नहीं है। अब लगे वो मंत्र जप का खंडन करने। अब इतने बड़े विद्वान कौन उनका जवाब दे। तो चले आए काशी जी में। जब काशी जी में आए तो काशी के कोतवाल काल भैरव का दर्शन करने के लिए गए थे। तो वहां के पंडा ने कहा महाराज आप नास्तिकता क्यों प्रकट कर रहे हैं। कहा मैंने 3 पुरस्चरण किया और हमको भगवान का दर्शन नहीं हो पाया। कहा एक मंत्र मैं देता हूं, इस मंत्र का आप जप करिए, भगवान का दर्शन हो जाएगा। कहा बताओ। जब वो मंत्र दिए और उस मंत्र का जब पुरस्चरण किए, आवाज आ गई, बोलो क्या चाहते हो। कहा मैं कन्हैया का दर्शन करना चाहता हूँ। कहा जो मंत्र वृंदावन में गुरुजी ने दिया था उसी मंत्र का पुरस्चरण करो। जब उस मंत्र का पुरस्चरण किए तो भगवान कन्हैया बाल रूप में दर्शन दे दिए। कहा महाराज ये बताओ कि इसके पहले जब मैंने पुरस्चरण किया तब क्यों नहीं मिले, क्या कमी रह गई थी। तो भगवान ने कहा कि आपके 3 जन्मों का पाप अवशेष था। 3 बार जब आपने पुरस्चरण किया तो 3 जन्मों का पाप आपका समूल नष्ट हो गया। अब की बार आपने जब जप किया, पुरस्चरण किया तो मैं मिल गया। बात समझ में आ रही है ना। ऐसे ही चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ के यहाँ श्रृंगी ऋषि ने पहले अश्वमेध यज्ञ कराया, और जब अश्वमेध यज्ञ कराया तो उनके जो पहले पुराने जो पाप थे उसको हटाए, और इसके बाद अब कहे पुत्रेष्ठ यज्ञ कराएं। और तब कहते हैं जब पुत्रेष्ठ यज्ञ शुरू हुई उसमें किए क्या। कहा ततो देवाः सगंधर्वाः सिद्धाश्च परमर्षयः भाग प्रतिग्रहार्थम वै समवेता यथा विधि। अब जब पुत्रेष्ठ यज्ञ का आयोजन हुआ तो उसमें ततो देवाः समस्त देवता विराजमान हो गए। देखो जब यज्ञ करोगे तो समस्त देवता अपने आप आएंगे, लेकिन वैदिक रीत से करिए, देवताओं को बुलाना नहीं पड़ता है। पौराणिक कथा होती है तो अपने आप चले आते हैं। कहा कि समस्त देवता आए, गंधर्व आए, यक्ष आए, सिद्ध आए, देवर्षि आए, महर्षि आए, सब ऋषि लोग आ गए और आकर के सब बैठ गए। और भगवस्त्वत्प्रसादेन रावणो नाम राक्षसः। देखो जब सब एकत्रित होते हैं तो आपस में चर्चा शुरू हो जाती है ना। जैसे जिस भी क्षेत्र के लोग जुटेंगे उस क्षेत्र की चर्चा शुरू हो जाएगी। तो जब ये महात्मा संत देवता ऋषि मुनि ये सब जब आए तो आकर के जब देखा तो आपस में चर्चा करने लगे कि भाई बड़ा गड़बड़ हो रहा है। कहा क्या। कहा रावणो नाम राक्षसः। ये रावण जो है इतना अत्याचार कर रहा है, इतना ज्यादा परेशान कर रहा है, अब उससे तो बचना मुश्किल हो जा रहा है। तो समस्त देवताओं ने ब्रह्मा जी से कहा महाराज आपने ही वरदान देकर के रावण को इतना उद्दंड बना दिया है, अब हम लोगों का तो जीना मुश्किल हो गया है। कहा कैसे। तो समस्त देवताओं ने अपनी विपत्ति ब्रह्मा जी से निवेदन कर रहे हैं। महाराज नैनम सूर्य प्रतपति पार्श्वे वाति न मारुतः चैलोर्मिमाली तन् दृष्ट्वा समुद्रोऽपि न कंपते। भगवान सूर्य नारायण ने कहा ब्रह्मा जी मैं बताऊं मेरी क्या दशा हो रही है। कहा क्या। कहा मैं रावण के डर के मारा अपना प्रकाश भी जोर से नहीं फैला पाता। रावण को जहिया सूर्य का किरण भी ज्यादा तेज न लग जाना बिगड़ जाएगा। ये भगवान ये दशा। कहा नैनम सूर्य प्रतपति, मैं जोर से तपन भी नहीं दे पाता हूं रावण के डर के मारा। और कहा
पवन देव हवा ने कहा महाराज मैं तो मेरे साथ बड़ी दुर्दशा हो रही। कहा क्या? कहा मैं उसके दरवाजे पर जाकर के झाड़ू लगाने का काम करता हूं और उसकी वाटिका में, जहां उसकी वाटिका है, उपवन है, वो कहता है कितने धीरे धीरे चलना बेटा, हमारे वृक्ष का कोई पत्ता न गिर जाए नहीं तो बड़ा दंड मिलेगा। बताओ क्या दशा है, कितनी ज्यादा परेशान कर रहा है। और कहा समुद्र को भी कहता है कि अपनी औकात में रहना, ज्यादा नहीं, ज्वार मारना कि बहुत लहर मारते ही रह जाना। समुद्र की दुर्दशा हो रही है। चंद्रमा ने कहा महाराज मैं जब इंद्र की दरबार में रहता था तो मैं इंद्र का मंत्री हूं, और मैं वही मंत्री जो इंद्र के दरबार में मैं मंत्री बना रहता था, और जब रावण के यहाँ जब जाता हूं तो छतरी लेकर के पीछे खड़ा रहता हूं, और मंत्री हूं तो मंत्री के स्वभाव से बोलने की आदत है, कभी न कभी जब बोल देता हूं तो रावण का द्वारपाल कहता है न बोल चंद्र मंद बुद्धि, इंद्र की सभा नहीं है, हे मंद बुद्धि चंद्र चुप, यह इंद्र का दरबार नहीं, जो चाहेगा वही बोल जाएगा, चुप। कहे महाराज हमको चुप होना पड़ता है, मेरी यो दशा हो जाती है। तो कहा महाराज इतने ही नहीं, देव गुरु बृहस्पति ने कहा महाराज मैं देवताओं की सभा में जब मैं जाता हूं तो मेरे मुंह सब देखते रहते, कोई कुछ बोल देते तो गुरु जी बोल देते हम प्रसन्न हो जाएं, लेकिन मैं वही हूं जब इंद्र के यहाँ पहुंचता हूं तो जब मैं कुछ बोलना चाहता हूं, कुछ वेद वेदांत की बातें बोलना चाहता हूं, तो जो रावण का द्वारपाल है, गेटवा पे जो खड़ा रहता है, वो कहता है स्वल्पम जल्प बृहस्पते जड़मते नैषाम सभा वज्रण, ए बुद्धिहीन बृहस्पति धीरे धीरे बोल, चुप हो जा, ये इंद्र का दरबार नहीं है, रावण का दरबार है, चुप। चुप हो जाता हूं, डर के मारा क्या करूं। ब्रह्मा जी ने कहा कि आप ही के नहीं हमारी भी दुर्दशा है। कहा कैसे? कहा जब मैं वहां जाता हूं तब वेद पढ़े विधि शंभु सभीत, पूजावन रावण सोनित आवे। जब मैं वेद मंत्र का पाठ करता हूं, रावण बैठा रहता है और मन में आया इशारा किया, जैसे हाथ ऊपर उठाया ब्रह्मा जी वेद मंत्र बोला, स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न, ऐसे हाथ के चुप चुप। कहा महाराज ये दुर्दशा हम लोगों की हो रही है। और जो इनके गुरु जी हैं भाई, गुरु के पास चला जाता है पूजा करने के लिए, लेकिन रावण क्या करता था, शंकर जी को समय बता दिया था कितने समय आ जाना, गुरु जी की पूजा होगी, तो शंकर जी खुद ही चले आए, भैया चला पूजा कर लो। ये दशा चल रही थी। कहा इंद्रम माल्यकरम सहस्र किरणम, देवराज इंद्र रावण के यहाँ माली का काम करते थे, फूल माला ले जाके पहुंचाओ, ये रावण का वैभव था। इंद्रम माल्यकरम सहस्र किरणम द्वारि प्रतीकाहारकम, और चंद्रम छत्रधरम समीर वर्णौ, हे भगवान चंद्रमा पीछे से छत्र लेके खड़े रहते थे। सम्मार्जयन्तौ गृहान पाचक्ये परिनिष्ठितम हुतवहम, रावण जो भोजन कर ले, अग्नि देवता का काम है कि चाहे जो भोजन कर ले उसको पचाना ही पचाना है, बदहजमी नहीं होना है, नहीं तो अग्नि देवता की दुर्दशा हो जाएगी। कहा किम मत गृहे नक्षसे रक्षो भक्ष मनुष्य मात्र वपुसम तम राघवम स्तौसि किम। महाराज अग्नि देवता कहते हैं मैं पवित्र भोजन बनाता था, लेकिन हमको रसोइया बना करके घर में रखा हुआ है, और पवित्र भोजन नहीं मांस पकवाता है, किसको बनाओ, मेरी मजबूरी बनाता हूं, क्या करूं, ये मेरी दशा होगी। अरे इतने नहीं, हनुमान जी महाराज ने भगवान राम से बताया था जब लंका में गए थे रावण के दरबार में, आज जिन ग्रह के लिए हम लोग घबराते हैं, मंगल है, राहु हैं, केतु हैं, इन ग्रहों का नाम सुनकर के कांप जाते थे, और रावण के दरबार में ये 8 ग्रह सर झुका करके लेटे रहते थे, और इन 8 ग्रहों के ऊपर रावण पैर रख करके तब अपने सिंहासन पे बैठता था, और ये सर झुकाए खड़े पड़े रहे वहीं, कब उतरेगा। ऐसे ये 8 ग्रह, शनि देव गए थे अपना बखान करने के लिए कि रावण के दरबार में कुछ हमको भी पद मिल जाए, और रावण के पास पहुंचे शनि देव, कहा महाराज कुछ हमको भी जगह मिल जाए। कहा तुम्हारी क्या विशेषता है, कहा अगर मैं गुस्सा में देख लूं तो सोना राख हो जाए। रावण तो विद्वान था ही, कहा ये मूर्ख कब गुस्सा करके हमारी सोने की लंका राख पर ना डाले, और बंदी उसका पकड़ो इसको, और पकड़ करके पैर ऊपर सर नीचे करके समुद्र की तरफ मुंह करके लटका दिया, लटका दो उसको, जितना गुस्सा करना हो जो करना हो करे पड़ा। ये रावण का प्रभाव था। हनुमान जी जब गए थे, मेघनाथ पकड़ करके लेके गया था,
तो हनुमान जी ने जब रावण के दरबार में देवताओं की दुर्दशा देखी तो हनुमानों जी को पसीना आई, भगवान ये दशा।